It's 2025 and why I'm still using this 5 years old MacBook Air M1. Sit back, relax and enjoy the video. M1 सीरीज एप्पल का पहला सिलिकॉन चिप था जो 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, बट स्टिल दिस MacBook Air M1 परफॉर्म्स परफेक्टली फाइन। मुझे खुद कभी कभी लगता है कि डेली टास्क में टिल डेट ये MacBook थोड़ा भी लैग नहीं करता। आई एम अ फुल टाइम वीडियो एडिटर एंड अ कंटेंट क्रिएटर एंड मेरा सारा काम इस MacBook Air M1 पे ही होता है। यस, मैंने इस पे प्रीमियर प्रो यूज नहीं किया है और ना ही फाइनल कट प्रो। आई यूज डाविंची रिजॉल्व जो कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग करने के लिए एंड द सॉफ्टवेयर रन्स स्मूथली ऑन दिस डिवाइस। अब M1 Air के डिजाइन एंड डिस्प्ले से शुरू करें तो यस, इसका डिजाइन और डिस्प्ले दोनों ही आउटडेटेड हो चुका है। इसके बाद के सारे मैकबुक्स बॉक्सी डिजाइन में आते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे इसका कर्व डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। इट जस्ट गिव्स द ओल्ड मैकबुक फील विद अ पावरफुल परफॉर्मेंस। एंड डिस्प्ले की बात करें तो 13.3 इंचेस शायद कुछ लोगों को छोटा फील हो सकता है। इनफैक्ट मैं खुद जब अपने फ्रेंड्स के विंडोज लैपटॉप या फिर 14, 15 या 16 इंचेस मैकबुक यूज करता हूं तो मुझे भी वो डिफरेंस क्लियरली समझ आता है। बट जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग इट डेली तो इसका 13.3 इंचेस मेरे आंखों पे सेट हो गया। ऑल्सो मैक्सिमम टाइम मैं इसे अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करके रखता हूं तो मुझे उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। बट यस, 14 या 15 इंचेस का डिस्प्ले होना चाहिए जिससे अपने लैपटॉप को यूज करना थोड़ा ईजी हो जाए। बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी इज वेरी गुड। यस, ये कोई XDR OLED डिस्प्ले नहीं है, इट्स जस्ट अ रेटिना डिस्प्ले, बट स्टिल 2025 में इसके डिस्प्ले को किसी भी हाई बजट लैपटॉप से इजीली कंपेयर किया जा सकता है। ऑल ओवर इसका डिजाइन मुझे काफी क्लीन एंड मिनिमल फील होता है, प्लस इट्स अ वेरी लाइट वेट लैपटॉप, तो इसे कहीं भी साथ कैरी करना या कहीं भी बैठ के यूज करना इज वेरी कन्वीनियंट। इसके जितना पावरफुल लैपटॉप अगर विंडोज में लेने गए तो यू ऑल नो कि वो बहुत ज्यादा भारी एंड बल्की हो जाता है, साथ ही वो एक बहुत ही हैवी चार्जर के साथ आता है। इसके साथ बस ये आता है। नाउ आफ्टर यूजिंग दिस MacBook Air M1 base variant which is 8GB of RAM and 256GB of storage for 2 years, मैंने इसमें लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट दोनों मिला के 500 से भी ज्यादा वीडियोस एडिट किया है, बोथ फोन से शूट किए एंड कैमरा से शूट किए हुए। नाउ फोन से शूट किए वीडियोस को ये बिना किसी लैग के 4K रेजोल्यूशन में एडिट कर देता है, तो इस टॉपिक पे क्या ही बात करें। बट टॉकिंग अबाउट कैमरास तो मैं ये Sony ZV-1 यूज करता हूँ अपने वीडियोस को शूट करने के लिए, जिसके 4K फुटेजेस को ये इजिली हैंडल कर लेता था। यस था, बट नाउ ओवर टाइम यूज करने से मुझे इसके टाइमलाइन रेजोल्यूशन को HD करना पड़ता है, देन द एडिट रन स्मूथली। और ये सेम चीज मुझे अपने क्लाइंट्स के कैमरा फुटेजेस के लिए भी करना पड़ता है। बट समटाइम्स कैमरास के हैवी फुटेजेस को एडिट करते वक्त सॉफ्टवेयर क्रैश होता है। हर बार नहीं, बट अगर बहुत सारे लेयर्स हैं लाइक बी रोल्स, SFX, कलर ग्रेडिंग, टेक्स्ट वगैरह, तो सॉफ्टवेयर बस बंद हो जाता है। इनिशियली जब मैंने इस लैपटॉप को खरीदा था तब ये प्रॉब्लम नहीं था, बट अब मुझे ये देखने को मिल रहा है। बट यस, यू कैन क्रिएट proxies of your footages जिससे everything will work fine. Basically normal editing like फोन से शूट किए हुए 4K फुटेजेस को ये easily हैंडल कर सकता है, एंड किसी भी पॉइंट एंड शूट कैमरा लाइक दिस Sony ZV-1 के 4K फुटेजेस को ये HD टाइमलाइन में easily हैंडल कर सकता है। बट हैवी वीडियो फाइल्स में ये थोड़ा दिक्कत करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही नहीं चलता है, बट यस 100 टाइम्स में से समझ लो 10 टाइम्स सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, विच इज आई डोंट थिंक एक 5 साल पुराने लैपटॉप विद ओनली 8GB ऑफ रैम के लिए ये कोई बुरा बात है। बट यस, अभी अगर इसमें सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है तो मे बी 1 साल या 2 साल बाद इसका परफॉर्मेंस और खराब हो सकता है। एंड M1 Air का एक और प्रॉब्लम है कि इसका 16GB रैम एंड 512GB वाला वेरिएंट मिलना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं इसे ले रहा था तो मुझे भी वो वेरिएंट नहीं मिला, ना ही ऑनलाइन और ना ही किसी स्टोर पे। नाउ बैटरी बैकअप इज स्टिल द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लैपटॉप। अभी भी इसका बैटरी ड्रेन बहुत स्लो होता है। 100% चार्ज पे नॉन स्टॉप यूज करने के बाद भी ये पूरे एक दिन सर्वाइव कर जाता है। और ये कैसे पॉसिबल है आई डोंट नो। अगर एकदम नॉर्मल यूज किया जाए तो 2 या 3 दिन भी इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर इसे तुम एक एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करते हो तो इसका बैटरी ड्रेन थोड़ा फास्ट होता है। लाइक अगर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ये सब कुछ कनेक्टेड है तो ये सिर्फ 6 घंटे के आसपास का ही बैकअप दे पाता है। इसीलिए मेनली मैं अपने डेस्क पे क्लैम्प शेल फीचर यूज करता हूँ जिसपे मैकबुक ऑल टाइम पावर से कनेक्टेड रहता है। नाउ बात करें कोडिंग वगैरह की तो वो सारे टास्क को भी ये स्मूथली हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड ने कुछ 6 या 7 महीने पहले ही M1 Air लिया है जस्ट टू कीप प्रैक्टिसिंग हिज कोडिंग स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिस वर्क्स लाइक यूजिंग MS ऑफिस, ये सब इसमें बटर की तरह चलेगा। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ मैकबुक तो डे टू डे लाइफ, नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन लाइक जैसे ये वीडियो जो Sony ZV-1 पे 4K 30 FPS पे शूट किया हुआ है, A रोल्स है, B रोल्स है, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक है, थोड़ा बहुत कलर करेक्टेड है, थोड़े ट्रांजिशंस हैं, टेक्स्ट है, लाइक बेसिकली ये वीडियो राइट नाउ जो तुम देख रहे हो इस टाइप के वीडियोस
को तुम मैकबुक M1 Air पे बिना किसी दिक्कत के एडिट कर सकते हो। बट इफ यू आर अ फिल्म मेकर तो फिल्म मेकिंग इस पे नहीं होगा। फिल्म मेकिंग लेवल के वीडियोस को एडिट करने के लिए मैकबुक प्रो एंड प्रो मैक्स सीरीज ऑलरेडी है। ऑल्सो M1 Air को सिर्फ 2027 तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेगा, लाइक यहाँ से 2 साल और या फिर मैक्सिमम 2028 तक, यानी कि यहाँ से इस मैकबुक को 3 साल और यूज किया जा सकता है सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। नाउ अपडेट्स मिलना या ना मिलना ये कंप्लीटली तुम्हारा डिसीजन है। कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट से फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम्हें पड़ता है तो कंसिडर अकॉर्डिंगली। नाउ द क्वेश्चन इज, शुड यू बाय अ न्यू मैकबुक एयर M1 इन 2025? एंड द आंसर इज नो। जो लोग इसे करेंटली यूज कर रहे हैं लाइक मेरी तरह, उनके लिए इसे कंटिन्यू करना इज फाइन, बट बाइंग अ न्यू वन इज समथिंग यू शुड स्किप। 8 GB ऑफ रैम एक्चुअली में बहुत कम है एंड 256 GB स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है। M1 Air लेने से बेटर है कि यू शुड गो फॉर M4 Air, क्योंकि ऑनेस्टली M4 Air इज अ बीस्ट लैपटॉप। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजिंग मैकबुक M1 Air इन 2025। अब इस लैपटॉप पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस लैपटॉप तो अभी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।